परमेश्वर से मांगना यह हमारे जीवन की दिनचर्या होनी चाहिए, जहां हम और नम्र बन जाते हैं और परमेश्वर से गिड़गिड़ाते हैं। हमारे जीवन की दीनता को परमेश्वर से मांगने के उस कार्य को दर्शाता है। प्रार्थना के विषय में बोलने वाला नहीं, पर प्रार्थना करने वाला श्रेष्ठ है। जीवित परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, प्रेमी और पावन नाम में आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। भजन संहिता 18 और उसकी 6वीं आयत। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। इस विजय के गीत या इस मुक्ति गीत जो विजय का गीत है, या मुक्ति गान जो विजय का गीत है, उसके दूसरे भाग 4 से लेकर 6वीं आयत तक के भाग को हम विचार कर रहे हैं, जहां पर खतरे के समय परमेश्वर की ओर ताकने के विषय में दाऊद, जो भजन का लिखने वाला है, इस गीत का लिखने वाला है, गीत के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। और हम इस भाग में 4 बातों को देख रहे थे। उसमें से पहली बात हमने यह देखा कि संघर्ष का होना अवश्य है। दूसरी बात जो हमने देखी वो यह है कि संघर्ष जो है विभिन्न रूप से हमारे जीवन में प्रवेश करती है। तीसरी बात हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि परमेश्वर को पुकारना ऐसी परिस्थितियों में हमारे जीवन में कौन और सहायक बन सकता है। और चौथी बात, परमेश्वर का आश्वासन कि वह हमारी दुहाई को सुनता है, उसके कानों में वो दुहाई पड़ती है। तो यहां पर पुकारने के विषय में, प्रार्थना के विषय में हम अलग अलग बातों पर विचार कर रहे थे और पुकारने के विषय में उस बात को देख रहे थे। दाऊद कहता है कि मैं संकट में यहोवा को पुकारा, मेरी दुहाई उसके पास पहुंची। परंतु केवल संकट के समय नहीं। क्या दाऊद केवल संकट के समय परमेश्वर को पुकारता था? नहीं, सुख के समय में भी उसने परमेश्वर को पुकारा है। उसकी बड़ी इच्छा हम भजन संहिता 27 के 4 में देखते हैं। वो कहता है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा, यहोवा के उस धाम में, पवित्र मंदिर में वास कर। क्यों? परमेश्वर से मांगना, परमेश्वर को जानना। तो चाहे सुख के समय हो, दुख के समय हो, परमेश्वर को पुकारना यह हमारे जीवन की जिम्मेदारी है। जो सुख के समय परमेश्वर को पुकारता है, वही दुख के समय में भी परमेश्वर को पुकार सकता है। परमेश्वर के साथ जो लगातार सहभागिता में रहता है, संगति में रहता है, वही परमेश्वर की ओर अपने जीवन के समय, संकट काल में देखने की इच्छा को व्यक्त करता है, प्रकट करता है। और ये बात सच है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लाजर को जिलाने के विषय में हम देखते हैं, और उस बात पर भी हमने सोचा था, विचार किया था कि कैसे वे लोग पहले मसीह के पास खबर भेजते कि लाजर बीमार है। तो मेरे प्यारों, हमारे जीवन में परमेश्वर को पुकारना यह हमारे जीवन की दिनचर्या होनी चाहिए, जैसा मैं पहले आपको बता रहा था। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और उसके 6वीं आयत के आधार पर हम प्रार्थना के अलग अलग शब्दों पर विचार कर रहे थे, और हमने ये देखा निवेदन क्या है, प्रार्थना क्या है। तीसरा शब्द जो वहां पर है वह है विनती। वहां पर इस आयत को हम आखिरी में इस प्रकार पढ़ते हैं, फिलिपी 4:6, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तो यह विनती शब्द जो है वह केवल विनती ही नहीं, वहां पर मांगना या जोर देना, उस अर्थ से यह शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द का प्रयोग हम लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय में देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय और उसके 24वीं आयत में आते हैं, तो वहां पर हम पढ़ते हैं, अतः पिलातुस ने आज्ञा दी कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए। और वहां पर वो विनती शब्द, और यहां पर फिलिपियों की पत्री 4:6 में विनती शब्द का अर्थ, दोनों शब्द एक ही है मूल भाषा में, और वो शब्द का अर्थ है मांगना। मांग जो है, हमारी मांगे पूरी करो। यहां पर विनती शब्द जो लिखा है वो मांगने के आधार पर है।
लोग यह चिल्ला रहे थे और उनका चिल्लाना प्रबल हुआ कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाए और बरअब्बा जो है वो छोड़ दिया जाए। तो उस प्रकार की जो मांग उन्होंने पिलातुस के सामने रखी, उस मांग को पूरा किया गया। तो उस तीसरे स्तर, वो मांगने के स्तर, और हम उस बात को देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय के 7वीं आयत में हम पढ़ते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाए। तो हमारे जीवन में हम जो चाहते हैं मांग सकते हैं, परंतु उसके ऊपर यह बात बताई गई है कि हमारे जीवन में यीशु मसीह में बने रहना, उसके साथ लगे रहना, उसके साथ वास करना और मसीह का वचन हमारे जीवन में रहना, मतलब मसीह का वचन हमारे जीवन को नियंत्रित रखना। दूसरे शब्दों में परमेश्वर की इच्छा को मालूम करना। मेरे प्यारों, मेरा जीवन जब परमेश्वर के साथ की फ्रीक्वेंसी के साथ, या मेरा फ्रीक्वेंसी परमेश्वर के फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करता है, तब मैं जो मांगता हूं मुझे प्राप्त होता है। कितनी अच्छी बात है हमारे जीवन में कि हम इस प्रकार परमेश्वर से मांग सकते हैं। क्या आप उस प्रकार मांगने के स्तर में पहुंचे हैं? परमेश्वर की इच्छा को आप समझ पा रहे हैं और उस प्रकार परमेश्वर से मांग रहे हैं? परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करे। इस वचन को परमेश्वर आशीषित करके दे। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। आप सबको जय मसीह की। मसीह में आपका शालू भैया।